टुडे वी आर इन ऑक्सफोर्ड और ये ऑक्सफोर्ड का एक मॉल है जहाँ हम लोग आए हुए हैं और अभी हम लोग फ़िलहाल जा रहे हैं यहाँ पे एक रूफ टेरेस ऊपर में आप देख सकते हैं काफ़ी रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं तो ओपन एरिया है वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। Mowgli is where we are going. सो वी हैव टू साइन फॉर ट्रैक एंड ट्रेस हियर विच वी डिड। हम लोग को यहाँ पे सीट मिला है बैठने के लिए और परिणीता ये देखिए स्विंगिंग सीट पे हम लोग लिए हैं, मतलब बंदर ही बना के छोड़ दिया है इस रेस्टोरेंट में हम लोग को। एनीवे सो दैट्स द मेन्यू और अब हम लोग कुछ खाना खाएंगे। एक बार आपको यहाँ का व्यू भी दिखा देते हैं। So these are drinks. कॉकटेल्स हैं, मॉकटेल्स हैं, वाइन है, बियर है, लस्सीज भी हैं, which is of my interest. सो मेरा तो आज थर्सडे है तो थर्सडे को मेरा व्रत होता है तो हम तो कुछ नहीं खाएंगे, मे बी आई विल हैव सम कॉफ़ी। तो थर्सडे का व्रत हम इसीलिए करते हैं क्योंकि मेरे पापा मम्मी दोनों थर्सडे का व्रत करते हैं और बचपन में हाँ उन्होंने अपने बचपन से किया। पापा तो मेरे शायद कुछ 8th या 9th क्लास से ही व्रत कर रहे हैं और फिर जब पापा मम्मी की शादी हुई तो मम्मी से पापा ने रिक्वेस्ट किया कि क्या तुम भी करोगी और मम्मी बोली कि हाँ वो करेगी। तो हालांकि पापा मम्मी तो हम लोग भी बचपन से कर रहे हैं, हम लोग तो बचपन से देखते आ रहे हैं। इनफैक्ट हाँ परिणीता क्या ऑर्डर किए हो तुम? It's a mango top. और हम ऑर्डर किए हैं Mango lassi. मैंगो लस्सी। दिस इज़ द स्टार्टर दैट शी हैज़ ऑर्डर्ड और लुक एट द प्रेजेंटेशन। लंच बॉक्स में पुचका बॉम्ब, चाट बॉम्ब्स। कैसा है? मस्त है। मस्त है। Nice. तो इसमें क्या क्या है वैसे? जो चीज़ें दिख रही हैं उसके अलावा पुचके के अंदर दही है, जिस दही में कुछ मसाले मिले हुए हैं, बेसिकली वो खट्टा मीठा बनाने वाला मसाला। That's it. जस्ट इन केस अगर आपका खाना आने में 5-10 मिनट है, यू वोंट गेट बोर्ड। पहले आप खुद झूला झूल सकते हो, फिर साइड में मंकी देख सकते हो, ये मोगली, और इन्जॉय कर सकते हो। तो क्यों इतनी खुशी क्यों है तुम्हारे चेहरे पे? फर्स्ट थिंग, स्टील के बर्तन में खाने की जो खुशी होती है और उसमें भी लंच बॉक्स में, मतलब कि क्या ही बोला जाए, कितना मज़ा आ रहा है कि मेरे लंच बॉक्स में दोपहर के लंच के टाइम दही फुचका है, पनीर है और 2 मस्त वाली पूरियाँ हैं। मज़ा आ जा रहा है गर्मा गर्म। मस्त है। आँख से आंसू तो नहीं आ जाएगा? So this is like the huzz and buzz of Oxford. Of course यूनिवर्सिटी है तो कॉलेज वाइब्स तो होंगे ही होंगे। यंगस्टर्स रंग बिरंगे कपड़ों में, नए नए स्टाइल्स में एक्सपेरिमेंट करते हुए, फ्रेंड्स ग्रुप में यूँ ही खुले घूमते हुए, ये सारी चीज़ें देखकर, ऐसे स्ट्रीट्स और स्टूडेंट्स को देख के आई थिंक हर किसी का मन करता होगा कि एक बार फिर से कॉलेज ज्वाइन कर लिया जाए और ऐसे खूबसूरत बिल्डिंग्स के बीच में पढ़ना हो तो मज़ा ही आ जाए। सिमिलर एज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इन यूके। सो ये दोनों ही यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी फेमस हैं पढ़ने लिखने वाले बच्चों के लिए, और एक सिंपल सी ऑक्सफोर्ड के हिसाब से ये एक बहुत ही एवरेज और नॉर्मल सी गली है, बट जो ऑक्सफोर्ड के लिए नहीं हैं उनको पता है कि इस गली में कितना कैरेक्टर है।
ऑक्सफोर्ड के अंदर में अभी खड़े हुए हैं। ये काफ़ी ज़्यादा ही सुंदर है। सबसे 2-3 चीज़ हम आपको यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के बारे में बताना चाहेंगे कि यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड दुनिया का 2nd ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है। और इसकी क्या खासियत है कि 1096 में इसका पहला रिकॉर्ड है कि यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई होना शुरू हो गया था, और उसके बाद ऑब्वियसली 900 साल से ऊपर हो चुका है कि यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई हो रहा है, एंड इट्स द 2nd ओल्डेस्ट रनिंग यूनिवर्सिटी। दूसरी बात ये है कि यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड इतना अच्छा है कि ब्रिटेन के 28 प्राइम मिनिस्टर्स यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से आए हैं। और जहाँ तक इंडिया और ऑक्सफोर्ड का रिलेशनशिप ये है कि हमारी खुद की इंदिरा गांधी भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ही पढ़ी हैं। हालांकि उन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट नहीं की, 1937 में आई और अब उनकी तबीयत ख़राब होने के कारण उनको वापस जाना पड़ा, और फिर 1942 में उनकी शायद शादी हो गई थी। पर अदर देन दैट ऑब्वियसली ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर्स यहाँ से हैं, पर हमारे खुद के मनमोहन सिंह जी भी यहीं से पढ़े हैं। तो हाँ, ये दिस इज़ रियली गुड यूनिवर्सिटी। टेक how old these ceilings are. यहाँ का लाइब्रेरी है बाय द वे, मतलब पढ़ने का मन करने लगे। अगर आप ना भी पढ़ना चाहें तो परिणीता, अगर तुमको मन ना करे एग्ज़ाम में पढ़ने का और फेल करने का लग रहा हो आइडिया, तो इस लाइब्रेरी में आके पास कर पाओगी। I don't know what कि पास कर पाएंगे या नहीं, but I would love to go inside these buildings and just sit beside the walls. These walls have like thousands or just plenty of stories. तो मतलब बेसिकली ये पास नहीं कर पाएगी अगर ये खो ही जाएगी हिस्ट्री में तो पढ़ाई तो नहीं कर पाएगी। ये walls ही इतने beautiful हैं, and if you see the architecture, I mean, there is no need of the pillars or these whatever artifacts or that designs that they have, but we just wanted it to look this mesmerizing, isn't it? हाँ, अगर यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में जितने लोग पढ़ने वाले अगर सब परिणीता के जैसे ही खो जाएं तो कोई पास नहीं करने वाला है। हम पढ़ाई लिखाई छोड़ के एक्चुअली हिस्ट्री पता करने लगेंगे कि इस एग्जैक्टली इस प्लेस का हिस्ट्री क्या था। No, which is good, which is कौन सी good. कहानी जुड़ी हुई है। This is just awesome, isn't it, परिणीता? I think UK और अदर पार्ट ऑफ यूरोप में ऐसे आर्किटेक्ट्स काफ़ी कॉमन हैं, हाँ, बट दे आर जस्ट सो mesmerizing each and every time you see them. एग्जैक्टली। कैम्ब्रिज भी हम लोग गए थे, तो कैम्ब्रिज में भी वो याद है वैसा, वहाँ पे जो टावर्स वगैरह है वैसा ही था। इंस्टीट्यूट्स इट्स वेरी सिमिलर। पर हाँ, हम एक चीज़ और पढ़े हैं यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के बारे में कि जब यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड शुरू हुआ था तो उस टाइम पे कुछ ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स के बीच में झगड़ा हो गया था। तो कुछ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स चले गए कैम्ब्रिज और वहाँ पे यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश किए, जो यूनिवर्सिटी आज के दिन में यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज है। बट ऑब्वियसली आर्किटेक्चर इज़ नथिंग टू डू विद दैट, वो तो डिफरेंट किंग्स और क्वींस के ज़माने में इट कीप्स चेंजिंग। पर हाँ, सो दिस इज़ चर्च ऑफ सेंट मेरी, जो 1200 ईयर्स से ऑक्सफोर्ड का ऑफिशियल चर्च है। एक बार इनके आर्किटेक्चर का आप क्लोज़र लुक ले लीजिए। तो यहाँ पे स्ट्रीट आर्टिस्ट ऐसे ही म्यूज़िक बनाते रहते हैं। लुक एट हिम। और हम लोग आज शहर घूमने के बाद थोड़ा थक गए हैं, सो वी हैव ऑर्डर्ड स्मूदी। चीयर्स।
तो दिस इज़ द शॉप, इट्स कॉल्ड एज आर्ट कैफ़े। और मेरा है क्या है, बेरीज एंड केल एंड सम स्पिनच ग्रीन स्मूदी। ग्रीन स्मूदी है, मतलब ऑब्वियसली कलर ग्रीन नहीं है, पर दिस इज़ मोस्टली ग्रीन एंड बेरीज एंड एंड दिस इज decaf frappe. decaf frappe for Parinita. And here we are returning back to our place. हाँ, दिन काफ़ी अच्छा था आज का। हाँ, दिन काफ़ी मस्त था और दिन भर धूप थी और अभी बारिश अचानक से हो रही है। हाँ, जस्ट राइट काइंड ऑफ। केयरफुली ड्राइव कर रहे हैं। हाँ, ये तो है, ड्राइविंग में थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ता है, बट इट वाज अ लवली डे। सनी था पूरे टाइम जब तक हम लोग घूमते रहे, तो वी वर लकी देयर। तो आप लोग को उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए और लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। Yeah, we really appreciate every like, every subscribe and every share. Bye bye. That's it.